अभी मैं हूँ अपनी फेवरेट जगह पे और वो है घर। तो अभी कुछ दिन का मेरा छुट्टी थी, मैंने आपको बताया था कि 5 दिन का मुझे गैप मिला था, तो मैं अभी अपने घर पे आ गई हूँ। और अभी मुझे अपनी दादी के यहाँ पे जाना है, क्योंकि अभी मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे कज़िन की शादी थी, तो वो वहाँ पे आने वाला है। तो जो भाभी है वो भी वहाँ पे आने वाली हैं, तो मुझे वहाँ पे जाना है अभी दादी के यहाँ पे। तो मैं जाती हूँ, जल्दी रेडी हो जाती हूँ। मैंने ये कुर्ता पहन लिया है क्योंकि मेरी जो दादी है उन्हें थोड़ी शॉर्ट वगैरह ऐसे कुर्ते वुर्ते और जीन्स थोड़ा पसंद नहीं है। तो मैं उनके यहाँ जब भी जाती हूँ तो मैं ऐसे कुर्ते वुर्ते ज़्यादातर कैरी करके जाती हूँ, तो इसलिए मैंने ये कुर्ता पहन लिया है। और फिर मैं मेकअप करके थोड़ी सी रेडी हो जाती हूँ। तो मैं हो गई हूँ रेडी जाने के लिए अपनी दादी के यहाँ पे। तो मेरा भाई भी आ गया मुझे लेने के लिए और अब मैं जाती हूँ, नहीं तो मुझे बहुत डांट पड़ने वाली है क्योंकि मम्मी पापा को गए हुए 1 घंटा हो चुका है। तो मैं जल्दी से निकलती हूँ। बाय। तो मैं आ गई हूँ अभी अपनी अम्मा के घर पे और ये है उनका घर। तो काफ़ी पुराना, मतलब ये उसमें बना हुआ है पूरा इस तरीके का। यहीं पे वो रहती है अभी। तो ये है मम्मी वगैरह, ये मेरा भाई है, ये वाली उनकी किचन है और ये वाला जो रूम है इसमें बाबा लेटे हुए हैं अभी। तो अभी मैं ऊपर का भी दिखाती हूँ आपको कि कैसा है। तो ये ऊपर का पोर्शन है मेरी अम्मा के घर का। पुराना घर है तो थोड़ा सा मतलब पुराने जैसे ही है, क्योंकि सब लोग यहाँ पे रह के मतलब सबके अब अलग अलग घर बन गए हैं, तो सब लोग जा चुके हैं। अम्मा रहती हैं लेकिन यहाँ पे, अभी ताई भी रहती थी कुछ टाइम तक, लेकिन अभी शादी वगैरह हुई उनके यहाँ पे शादी थी, तो फिर वो भी अपने नए वाले घर में शिफ्ट हो गई हैं। काफ़ी मेमोरीज़ मेरी इस घर से जुड़ी हुई है, बचपन क्योंकि मेरा यहीं पे निकला है। और सॉरी हमारी माता रानी का दरबार है। अब मैं नीचे आ गई हूँ किचन में और यहाँ हमारी दाल बाटी बन रही है। ये मम्मी बाटी गरम कर रही है और मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि कब खाने के लिए मुझे मिलेगी। तो ये आ गई दाल बाटी। तो ये मेरी अम्मा का रूम है। अब तो यार बहुत नींद सी आ रही है। दाल बाटी खाई है और वो बहुत हैवी हो जाती है, लेकिन काफ़ी टेस्टी बनी थी, अम्मा ने बनाई थी काफ़ी। तो अब मैं निकल गई हूँ अम्मा के यहाँ से और जा रहे हैं अब हम लोग घर। काफ़ी नींद आ रही है तो वहीं जाके मैं थोड़ी देर सोऊंगी। तो अब मैं आ गई हूँ घर और वहाँ पे अम्मा के यहाँ पे भी मैं थोड़ा सा सो गई थी और उतने मेरा भाई आ गया मुझे लेने के लिए, थोड़ा चला गया था। तो फिर अब मैं घर पे आ गई। घर पे भी थोड़ा सा सो लेती हूँ क्योंकि रात को भी मैं बस से आई थी तो मेरी नींद पूरी नहीं हो पाई थी सुबह। तो सोकर तो मैं उठ गई हूँ, काफ़ी प्यारी नींद आई घर पे, बहुत अच्छे से। मतलब मैं सोई, मेरा बिल्कुल उठने का मन ही नहीं हो रहा था, इतना निश्चिंत तरीके से मैं सोई हूँ ना आज, बिना कोई टेंशन के, बिना इस टेंशन के कि मुझे कुछ खाना बनाना है। अब यहाँ पे देखती हूँ मम्मी क्या कर रही है। क्या बना रही हो आप? तो मम्मी चाय बना रही है मेरी। ऑफिस की चाय तो यार मैं बोर हो गई थी पी पी के, और घर पे मैं पीती नहीं थी चाय का, तो क्या कहना, घर की चाय की तो बात ही अलग है। अच्छी है ना। अब मैं सोच रही हूँ कि अपने टास्क के लिए नोट्स प्रिपेयर कर लूँ और फिर अपना टास्क कंप्लीट कर लेती हूँ। तो आज मैं हिंट दे देती हूँ आपको कि अभी तक हमने 3 कैटेगरी की बात करी थी और आज हम देखेंगे कैटेगरी 4, और वो क्या है ये पता चलेगा टास्क में। तो मैं जल्दी से नोट्स बना देती हूँ उसके। नोट्स तो मेरे बन गए हैं, अब आते हैं हम टास्क पे। तो मैं जल्दी से रेडी हो जाती हूँ टास्क के लिए, फिर मैं शेयर करती हूँ अपनी कैटेगरी 4 के बारे में। राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर इंग्लिश लर्निंग जर्नी। सो आज मैंने ली है कैटेगरी 4 जिसके मैं नोट्स बना रही थी। तो कैटेगरी 4 है शॉपिंग के बारे में।
ठीक है, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं और हमें पूछना होता है कि इसकी क्या कीमत होगी, जैसे कि मुझे अगर ये लेना है और मुझे ये पूछना है कि इसकी क्या कीमत होगी, तो मैं कैसे पूछूंगी? हाउ मच डज दिस प्राइस, हाउ मच डज दिस कॉस्ट, इसकी कीमत क्या होगी। ठीक है, अब दूसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि अगर मुझे, क्या मैं ये ड्रेस पहन कर देख सकती हूँ, तो मुझे अगर ये देखना है, ये अगर बोलना है कि क्या ये ड्रेस मैं पहन के देख सकती हूँ, तो मैं कैसे बोलूँगी? कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन, कैन आई ट्राई दिस ड्रेस ऑन, तो मैं इस तरीके से पूछूंगी। तीसरा सेंटेंस ये है कि जब मुझे ये देखना है, जब मुझे उनसे ये पूछना है कि क्या आपके पास किसी दूसरे साइज या कलर में है, क्या ये जो ड्रेस थी आपके पास किसी दूसरे साइज या कलर में है, तो मैं किस तरीके से पूछूंगी? रिपीट, तो पूछूंगी डू यू हैव दिस ड्रेस इन अनदर कलर और साइज, डू यू हैव दिस ड्रेस इन अनदर कलर और साइज। अब अगर मुझे कोई शॉप पे अगर मैं गई हूँ तो वहाँ मुझे अगर ये पूछना है कि मुझे स्कर्ट कहाँ मिल सकती है, मुझे स्कर्ट खरीदनी है और वो कहाँ मिल सकती है, तो मैं कैसे पूछूंगी? तो मैं बोलूँगी वेयर कैन आई फाइंड द स्कर्ट, वेयर कैन आई फाइंड द स्कर्ट, तो मुझे वो स्कर्ट कहाँ मिल सकती है। अगर मुझे ये पूछना है कि क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, बहुत कॉमन, हम कहीं पे भी जाते हैं, स्पेशली लड़कियां तो डिस्काउंट मांगती हैं। ठीक है, तो अगर मैं कहीं गई हूँ, मुझे ये पूछना है कि क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, तो मैं कैसे पूछूंगी? कैन आई गेट अ डिस्काउंट, क्या मुझे डिस्काउंट मिल सकता है, कैन आई गेट अ डिस्काउंट, तो इस तरीके से मैं बोल सकती हूँ इंग्लिश में। लास्ट जो सेंटेंस है, अगर मुझे ये पूछना है, मुझे कोई ड्रेस पसंद आ गई है और मुझे पूछना है कि ट्रायल रूम किस तरफ है, ट्रायल रूम किस तरफ है, या फिर मैं कहीं मॉल में गई हूँ तो मुझे ट्रायल रूम नहीं दिख रहा है और मुझे पूछना है कि ट्रायल रूम किस तरफ है, तो मैं कैसे पूछूंगी? विच वे इज़ द ट्रायल रूम, ट्रायल रूम किस तरफ है, विच वे इज़ द ट्रायल रूम। तो इस तरीके से इन कुछ सेंटेंसेस का यूज़ करके हम जो अपनी शॉपिंग में जो कन्वर्सेशन करते हैं, या फिर हमें को जो कुछ पूछना है कि ट्रायल रूम किस तरफ है, क्या मुझे डिस्काउंट मिलेगा, क्या मुझे ये ड्रेस मिलेगी, तो हम इंग्लिश में इस तरीके से अपने सेंटेंस जो है वो बोल सकते हैं। तो ये थे हमारे शॉपिंग के कुछ सेंटेंसेस। तो आज के लिए हम इतने ही रखते हैं इसे, और क्योंकि मैं घर पे अभी आई हूँ और सुबह से मतलब कुछ कहीं ना कहीं मेरा जाना हुआ है, तो अभी मैं थोड़ा सा नीचे जाती हूँ मम्मी के साथ, और कुछ उन्होंने बनाया है तो वो एंजॉय करती हूँ खाने के लिए। बाय। अब हम लोग जा रहे हैं कार चलाने के लिए। ये है मेरे गुरुजी जो मुझे कार सिखाने वाले हैं। तो मैंने काफ़ी डर के और काफ़ी मतलब सावधानियां बरत के गाड़ी चलाई है। काफ़ी कुछ अभी तो मुझे सीखना है इसमें, आई एम अ बिगनर इन दिस। तो अब मैं आ गई हूँ घर और मैं जाती हूँ अब ऊपर, थोड़ा अपनी फैमिली के साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। राधे राधे।